हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज की क्लास जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन पढ़ेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। असफलता सफलता की सीढ़ी है, फिर से प्रयास करो, तुम्हें फिर से प्रयास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 3 कर्म योग, भगवत गीता यथारूप की जय। वर्स नंबर 20। कर्मणैव हि संसिद्धिं मा स्थिता जनकादयाः लोकसंग गृहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अनुवाद। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। जी माता। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। आज रूप गोस्वामी का, श्रीला रूप गोस्वामी का डिसअपीयरेंस डे है। तो इनसे सबसे मंत्र पढ़वा लो पहले, फिर मैं तात्पर्य पढ़ती हूँ। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आज श्रीला रूप गोस्वामी जी का डिसअपीयरेंस डे है। पहले मैंने कहा सबसे उनका प्रणाम मंत्र पढ़वा लो एक बार, उसके बाद मैं फिर तात्पर्य पढ़ती हूँ। मैं ये कह रही थी आपको। जी जी जी, ठीक है माता जी। ठीक है, तो आप सभी श्रील रूप गोस्वामी आप सबको पता होगा, जो हमारे आचार्य मतलब षड गोस्वामी हैं, उनमें से प्रमुख प्रमुख जो है वो श्रील रूप गोस्वामी है। ठीक है, तो उनका अभी हम प्रणाम मंत्र बोलेंगे। जय मैं श्री सबको रूप। मैं सबको अनम्यूट कर दूंगी। सभी माता जी के पीछे रिपीट करना, साथ में नहीं कोई गाएगा। जी माता जी। प्रेम से बोलो जय श्री रूप सनातन। प्रेम से बोलो जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ भट्ट भक्त रघुनाथ रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट श्री जीव गोपाल गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। दास दास रघुनाथ की रघुनाथ जय। की जय। षड गोस्वामी की जय। सत गोस्वामी की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। षड गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, सभी मेरे पीछे रिपीट करेंगे। ये माता जी ने षड गोस्वामियों का बता दिया, अभी मैं रूप गोस्वामी महाराज जी का प्रणाम मंत्र हम करेंगे। श्री चैतन्य मनोभीष्टम श्री श्री चैतन्य चैतन्य स्थापितम येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा स्वयं कदा मह्यम् मह्यम् स्वयं रूपः कदा मह्यम् ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकम्। ददाति स्वपदान्तिकम्। जी धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। हरे कृष्णा। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य नहीं थे। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के श्वशुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला यानी जो कि भारत के बाहर प्रांत में एक परगना है, वहां के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अतः ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था।
यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से कार्य करना चाहिए, उसके लिए वो कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सकें, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। मैंने पारण का समय भी डाल दिया हुआ है, ठीक है। ये चैट ऑफ कर दो माता, मैं खुद ही कर देती हूँ। पारण का समय डाल चुके हुए हैं, आप ग्रुप से देख लीजिए, ठीक है। तो मोस्टली जगह पे 5, 5:30, किसी किसी पे 5:55 से लेके 8:30, 8:47 तक ऐसे है। तो आप अपने हिसाब से वहां पे व्रत खोल सकते हैं। जल से नहीं खुलेगा, अगर आपने कल जल रखा था तो नहीं खुलेगा। जी माता जी, हरे कृष्णा। सॉरी माता जी, मैसेज आ गया था तो रिप्लाई कर दिया। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो आज का जो वर्ष है उसमें बताया गया है कि जो जनक जैसे राजा है, तो पहले हम जानेंगे जनक महाराज जी कौन थे। जनक महाराज जी, अभी हमने माता जी ने जैसे कि तात्पर्य में पढ़ा तो आप सबको पता चल गया होगा, सीता माता जो है, सीता माता जी के पिता और श्री भगवान राम जी के क्या हुए, ससुर हुए, ससुर, ठीक है, फादर इन लो। तो उनकी एग्जाम्पल देके यहाँ पे जो है भगवान जी ने हमें जो है समझाया है। क्या समझाया है वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी पिछले वर्ष से हम क्या बात करते आए हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने, जैसे कि हमने 17, 18, 19 ये वाले वर्ष में हमने डिस्कस क्या किया कि भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं 18 वाले वर्ष, 17 वाले वर्ष में, कि जो जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया, जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया मतलब सेल्फ रियलाइजेशन हो गया पूरी तरह से, जो पूर्णतया पूरी तरह से संतुष्ट है ना। संतुष्ट किससे है? केवल भक्ति से संतुष्ट है, अपने आप से, मतलब भगवान की भक्ति में संतुष्ट है, तो उसको अन्य कोई भी कर्तव्य करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि अभी तो भगवान कह रहे हैं कि नियत कर्म करके सिद्धि प्राप्त कर ली। पिछले वर्ष में भगवान ने कहा कि उसको कुछ नहीं करना होता, कोई कर्तव्य नहीं करना होता। तो अभी हम इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अब देखोगे कि 17, 18 और 19 वर्ष में हमने क्या पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो कृष्ण भावना भावित है ना, मतलब जो कृष्णा कॉन्शियस है, मतलब जो भगवान की प्रसन्नता के लिए ना, ये नहीं कहा भगवान ने कि जिसको सिद्धियां प्राप्त होगी। सिद्धियां मतलब मान लो किसी को कोई पूरी तरह योगी बन गया, या किसी को हवा में उड़ना आता है, या किसी को, जो आप देखोगे कुछ कुछ जो योगी होते हैं, कुछ कुछ जो जिनको सिद्धियां प्राप्त होती है, वो पानी पे भी चलते हैं ना। हम जाते हैं हरिद्वार ऋषिकेश वाली साइड, वहां पे जो कुछ कुछ योगी होते हैं जिन्होंने ऐसे लंबे लंबे बाल रखे होते हैं, मतलब पूरी इतने टाइम से वो तपस्याएं कर रहे होते हैं, वो कुछ कुछ पानी पे भी चल के दिखाते हैं। आप देखोगे कुछ कुछ रस्सी पे भी चल के दिखाते हैं, पतली सी वायर होती है केबल पे, उस पे भी चल के दिखा रहे होते हैं। आग में भी खड़े होते हैं, है ना, आग में इतनी इतनी देर खड़े रहते हैं। तो भगवान जी वो वाली सिद्धियों की बात नहीं कर रहे। भगवान जी कौन सी सिद्धि प्राप्त बोल रहे हैं? जिसने भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, जो जिसमें वो भगवान की प्रसन्नता में वो जो तुष्ट है, पूरी तरह सेटिस्फाइड है, उसको अन्य कर्तव्य करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा जो बाकी की सिद्धियां हैं, ठीक है, देवताओं को प्रसन्न करना, उनके लिए एफर्ट्स करने, एक्स्ट्रा यज्ञ करने, वो सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसकी बात हो रही थी। आगे क्या है, अभी भगवान श्री कृष्ण ने फिर अगले वर्ष में क्या बताया कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो होता है उसको नियत कर, ना तो उसको नियत कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है, ठीक है। अभी भगवान ने तो बता दिया कि अर्जुन जो स्वरूप सिद्ध है ना, पूरी तरह से स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है, ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था, उसको क्या है, उसको कोई भी कर्तव्य मतलब अपने डेली लाइफ के जो नियत कर्म होते हैं उसको करने की जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन अभी भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान ये हम जैसे लोगों के लिए और अर्जुन को क्या बताना चाह रहे हैं, अर्जुन के थ्रू, अर्जुन के थ्रू, अर्जुन तो एक क्या है, एक केवल निमित्त मात्र है ना, उनके थ्रू वो है, भगवान जी हमें बता रहे हैं कि हम अगर नियत कर्म भी करते रहे ना अपने, तो नियत कर्म करते रहने पर भी मतलब कृष्ण भगवान को हम जो है प्रसन्न कर सकते हैं। मतलब कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए, विष्णु की प्रसन्नता के लिए हम जो है अपनी ड्यूटी, कर्तव्य को जो है निभाना चाहिए। क्योंकि कर्म योग है चैप्टर का नाम, तो यहाँ पे हमारे ही कर्मों की बात हो रही है
कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए और जो कर्म करते हैं वो क्यों करने चाहिए, उनकी जो डायरेक्शन है, दिशा है, निर्देशन है, वो कहाँ से मिलेगा, ठीक है? वो जो है भगवान जी हमें बता रहे हैं। तो अभी भगवान जी अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि अर्जुन, ठीक है, अगर मान लो तुम नहीं भी करना चाहते, तुम मान लो कि मैं संन्यास ले लेता हूँ, मैं चला जाता हूँ, जंगलों में भी चला जाता हूँ, मैं नहीं करना चाहता, है ना? मैं तो केवल आपकी प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री कृष्ण आपकी प्रसन्नता के लिए जप करूंगा, बैठ के एक जगह ध्यान लगाऊंगा, आपका चिंतन करूंगा तो हो गया। ठीक है अर्जुन, अगर ऐसा भी हो जाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे किसकी एग्जाम्पल दे रहे हैं? तो भी भगवान क्या कह रहे हैं कि जो जनक थे, जनक राजा जो थे, वो क्या थे? उनकी स्थिति जो है वो महान भक्त थे, ठीक है? पहली बात तो हमें ये देखनी है, वो भगवान के बहुत महान भक्त थे, ठीक है? और किनके पिता हैं? साक्षात भगवान श्री राम के ससुर होने का उन्हें क्या मिला है? अवसर मिला है भगवान जी की तरफ से। और सीता माता जी के भी पिता हैं, ठीक है? तो उनकी स्थिति पहले से ही दिव्य थी, भगवान के पहले से ही महान भक्त थे, लेकिन वो राजा थे, है ना? राजा को कितने सारे कर्तव्य होते हैं ना, अपनी प्रजा का ध्यान रखना, उनके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो निभानी। और मिथिला, मिथिला आपने सुना होगा, अभी भी है, बिहार में है, एक प्रांत में राज्य, तो उसके राजा थे। लेकिन उन्होंने अपनी प्रजा को क्या शिक्षा दी कि कर्तव्य पालन कैसे करना है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम मान भी लो, अगर तुम चले भी जाओ जंगलों में, जो भी है, तुम संन्यास भी ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन क्योंकि अर्जुन क्या है? एक क्षत्रिय है ना? और क्षत्रिय, जैसे कि हमने पहले वाले वर्ष में सेकंड चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, कि क्षत्रिय का क्या फर्ज होता है, क्षत्रिय का क्या धर्म होता है अपनी प्रजा के लिए। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया कि अपनी प्रजा के लिए, दूसरों के लिए जो है उनको शिक्षा देना, मतलब दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करना। क्योंकि अर्जुन क्या है? क्षत्रिय है, ठीक है? तो कुछ सोच के ही भगवान जी, क्षत्रिय है ना वो, तो उन्होंने इतनी गुरुकुल से शिक्षा भी ली है, किसके लिए ली है? दूसरों को, ताकि दूसरों का जो रक्षा जो है वो की जाए, इसलिए। तो भगवान जी ये बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम मान भी लो, अगर तुम्हें नहीं भी करना तो भी किसके लिए करना है? तुम्हें दूसरों का के लिए करना है, दूसरों के लिए करना है, मतलब दूसरों को एग्जाम्पल सेट करनी है। करोगे तो तुम तुम अगर युद्ध करोगे, एक तो तुम मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग युद्ध करोगे, तो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता आ गई उसमें, ठीक है? नंबर वन। नंबर टू, अगर वो युद्ध कर रहे हैं तो कल को अगर जो भी कौरव हैं, जो उन्हें परेशान करते थे, जिन्होंने उनके साथ गलत किया था, है ना, अधर्म में पड़ गए थे कौरव, तो उनको अगर तुम मारोगे तो ऐसे जो लोग हैं वो राज्य तो नहीं कर पाएंगे ना, मतलब जो भी है संसार जो है खराब तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि दूसरों की रक्षा के लिए अर्जुन, तुम्हारा क्षत्रिय होने के नाते ये ड्यूटी बनती है, ये फर्ज बनता है, कर्तव्य है कि तुम युद्ध करो, ठीक है? तो वही भगवान जी जो हमें बताना चाह रहे हैं। तो अभी अर्जुन तो ठहरे एक वैष्णव, ठीक है? तो ये तो भगवान जी ने उनको समझाया, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कह लो, जैसे भी कह लो, ये हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम भी जो है अपने नियत कर्म करते हैं डेली लाइफ में। हमारे कितने काम होते हैं, जो लेडीज होते हैं आप देखोगे, उनको घर पे कितने काम होते हैं, सब्जी बनाना, रोटी बनाना, बर्तन धोना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना। और कुछ कुछ लेडीज तो जो है जॉब भी करती हैं, बिजनेस करती हैं, काम पे जाती हैं, उसी तरह सभी, मतलब सारी दुनिया ही ऐसे है ना। और मैन का भी यही फर्ज होता है ना, तो काम पे जाना, फिर अपने मतलब नियत कर्म जो होते हैं वो करते रहो, भगवान क्या कह रहे हैं। लेकिन क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता भी देखनी है, अपना कर्तव्य पालन तो करना ही करना है, लेकिन ऐसे इस तरीके से करना है कि जिसमें भगवान की प्रसन्नता जो है वो शामिल हो। मतलब अपना कर्म, अपना नियत कर्म करते रहे, लेकिन उन कर्मों को किसकी सेवा में लगाना है? भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है। मतलब इस तरीके से आपको अपना नियत कर्म करना है, इस तरीके से आपको अपनी ड्यूटीज निभानी है कि उससे आप भगवान की सेवा में लगा लो, है ना? भगवान श्री कृष्ण की तरफ मोड़ दो। सेंटर कौन होना चाहिए आपके कर्मों का? भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु। तो उससे क्या होगा कि आपका कर्तव्य भी पालन होता रहेगा, डेली लाइफ का जो आप कर रहे हो, और साथ साथ भगवान जी की सेवा भी होती रहेगी, ठीक है? तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध में लड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी।
किंतु उन्होंने जनता को ये सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि भगवान, देखो वो तो भगवान श्री कृष्ण है ना, भगवान क्या नहीं कर सकते। भगवान अपने धाम में ऐसे बैठे बैठे एक चुटकी बजाएंगे या एक क्लैप करेंगे तो अपने आप कौरव जो हैं, जिन जो अधर्म फैला रहे हैं, जो लोग अधर्म फैला रहे हैं, उनका विनाश हो जाएगा, है ना। तो अर्जुन को युद्ध करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खड़े खड़े काम हो जाएगा ना। अर्जुन खड़े खड़े जो है वो राजा, मतलब वो उनको राज्य मिल जाएगा, राज्याधिकार। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान ऐसा करेंगे क्योंकि भगवान हम सब पे थोपते नहीं है ना। ये आप सबने पढ़ा होगा कि भगवान जो है हम पे थोपते नहीं है, ये हमारी इच्छा होती है। लेकिन क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य बनता है, तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम युद्ध करो, इसलिए भगवान जो है अर्जुन को अवसर दे रहे हैं। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चाहे तो हाँ, हमारे भी सब काम अपने आप हो सकते हैं, हम बैठे रहे सारा दिन माला लेके जब करते रहे, लेकिन भगवान जो है किसी तरीके से हमसे सेवा लेते हैं ना। क्योंकि अगर भगवान अपने आप ही सब चुटकी बजा के कर दे तो फिर हमारी सेवा कहाँ गई, है ना। तो हमसे सेवा लेते हैं, हम जाते हैं वहां जप करते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, फिर बर्तन धोने होते हैं वो भी भगवान की सेवा में उसको लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो हम नियत कर्म करते हैं, किसी ना किसी तरीके से जो भी हम कर रहे हैं उसको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है, ये सोच के कि इसमें भगवान की प्रसन्नता कहाँ है, ये ढूंढना है हमें। ठीक है, तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं कि अर्जुन को, श्रीला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि अर्जुन को कोई भी जरूरत नहीं थी युद्ध लड़ने की, कोई भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने जनता को सिखाने के लिए युद्ध किया। ठीक है, क्योंकि वो एक क्षत्रिय है। क्षत्रिय का क्या कर्तव्य होता है? अपनी जनता, अपनी प्रजा का पालन करना ना, उनकी रक्षा करना। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि अर्जुन, अपने लिए ना सही लेकिन तुम दूसरों के लिए करो, क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है। तो उन्होंने फिर किन की एग्जाम्पल दी? जनक राजा की, कि जनक जो है वो भी, जनक राजा भी एक महान भक्त थे, उनको भी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपनी प्रजा को शिक्षा देने के लिए अपनी ड्यूटी की ना, कर्तव्य का पालन किया। वैसे ही अभी आप देखोगे हनुमान जी है, हनुमान जी हो गए, वो भी क्या किया कि उन्होंने, हमने कल ही पढ़ा था कि उन्होंने लंका जो है, उनको कोई भी जरूरत नहीं थी लंका जलाने की, भगवान श्री राम जो है अपने आप सब कर सकते थे, लेकिन भगवान राम ने किनको ड्यूटी दी? हनुमान जी को। हनुमान जी गए, है ना, समुद्र को पार करके फिर सीता माता जी की खोज निकाली उन्होंने। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण क्या बैठे बैठे नहीं कर सकते थे? भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम सॉरी, बैठे बैठे नहीं कर सकते। भगवान राम को सब पता था कि सीता माता कहाँ है उनकी, है ना, प्रियतमा सीता माता कहाँ है, किस जगह पे है, भगवान राम को सब पता था। लेकिन हनुमान जी को उन्होंने क्या किया? सेवा दी, है ना। अगर हनुमान जी नहीं जाते, अपने आप ही बैठे बैठे कर लेते, तो हनुमान जी को कैसे सेवा मिलती? भगवान के भक्तों को कैसे सेवा मिलती? और भगवान जो है अपने भक्तों के साथ क्या करते हैं? प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे साथ भी हम प्रेम का आदान प्रदान कैसे कर सकते हैं भगवान के साथ? अपने नियत कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा के, है ना, अपना कर्तव्य समझ के, ड्यूटी समझ के नियत कर्मों को करते रहना है और उसको भगवान की सेवा में लगाते रहना है। वैसे ही लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी माता जो है भगवान श्री कृष्ण के, विष्णु जी के चरणों की जो है मसाज करती हैं, है ना, चरणों को दबाती हैं, उनकी सेवा करती हैं। ठीक है, वो लक्ष्मी है, भगवान की प्रियतमा है, पत्नी है, उनको कोई भी जरूरत नहीं है, वो आराम से बैठ सकती हैं भगवान के साथ। लेकिन देखो लक्ष्मी माँ भी हमारे लिए कितनी बड़ी एग्जाम्पल है ना, लक्ष्मी माता हमारे लिए कितनी बड़ी एग्जाम्पल है कि लक्ष्मी माता होने के नाते जिनको इतनी सारी दुनिया जो है पूजती है, ठीक है, वो भी भगवान श्री विष्णु के चरणों की सेवा करती हैं, भगवान श्री विष्णु के चरणों को दबाती हैं। तो हम फिर क्या है? हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, तो हम तो लक्ष्मी माता जी के भी चरणों की धूल नहीं है, बराबर नहीं है ना। तो हमें क्या करना है? सॉरी, हमें क्या करना है? हमें भी अपना नियत कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाते रहना है। आगे हम इसको देखेंगे। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, उसको भी संसार में कोई भी रुचि नहीं हो सकती, है ना। ये अभी हम कह सकते हैं कि जो भगवान की भक्ति में लग गया ऑलरेडी, जो माला भी कर रहा है, जप भी कर रहा है, यहाँ पे लिखा है ना, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई भी रुचि नहीं हो सकती। लेकिन तो भी
वह यह जनता को सिखाने के लिए कि किस तरह रहना चाहिए और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। तो अभी हम कह सकते हैं कि जो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, ठीक है, भगवान की भक्ति भी कर रहा है, माला जप भी कर रहा है, भगवान की सेवा भी कर रहा है, भगवान को भी प्यार कर रहा है, उनके लिए भोग बना रहा है, तो उसको तो जरूरत ही नहीं कुछ करने की। लेकिन फिर भी आप देखोगे डिवोटीज जो हैं, इतने हमारे सीनियर जो डिवोटीज हैं, हम उनसे एग्जांपल लेते हैं ना, चाहे सीनियर डिवोटीज हो गए, जूनियर हो गए, उनसे हम कैसे एग्जांपल लेते हैं कि वो भक्ति तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ वो अपने नियत कर्मों को भी करते रहते हैं, ठीक है। दीक्षित माता जी, प्रभु जी भी हैं हमारे इस्कॉन टेम्पल में इतने सारे, वो भी क्या करते हैं हमारे नॉन में है दीक्षित माता जी, प्रभु जी, वो भी आप देखोगे उनमें से भी बहुत सारे माता जी, प्रभु जी जो हैं जॉब पे जाते हैं या फिर अपना साथ साथ कर्म करते हैं, नियत कर्मों को जो है वो करते रहते हैं और साथ साथ में भक्ति भी करते रहते हैं ना। तो वैसे ही जो है ये सब हमारे लिए, जिनकी भी हमने एग्जांपल ली, हनुमान जी हो गए, लक्ष्मी माता हो गए, ठीक है, अर्जुन हो गए, जनक राजा हो गए, और भी बहुत सारे राजा हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे जो है डिवोटीज की एग्जांपल हमें मिलती है, जो अपने नियत कर्म, भगवान की भक्ति तो कर ही रहे हैं, भगवान के महान भक्त तो है ही हैं, साथ ही साथ वो अपने नियत कर्मों को भी जो है करते रहते हैं और भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते रहते हैं। तो हमें भी इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए? आज के वर्ष की यही शिक्षा है कि हमें अपने नियत कर्मों को करते रहना है, ठीक है, नियत कर्मों को करते रहना है, उनको भगवान की सेवा में लगाते रहना है और सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से कर्म भी करना है ना, दूसरों को भी हमें एग्जाम्पल सेट करनी है कि हम भक्ति तो करेंगे ही करेंगे, कल को कोई हमें ये टोंट ना कर सके ना कि तुम तो माला करते रहते हो बस और कुछ करते नहीं हो ना। तो हमें क्या करना है, माला तो हम कर, बाकी नियत कर्म तो हमें करने ही है, लेकिन इस तरीके से करने हैं कि भगवान की सेवा में लगे और दूसरों को एग्जाम्पल सेट हो। तो दूसरों को क्या दिखाना है, दूसरों को ये दिखाना है कि हम भी जॉब पे जा सकते हैं, हम भी बिजनेस कर सकते हैं, हम भी घर के काम कर सकते हैं, लेकिन हम किस तरीके से करेंगे? भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, भगवान को सेंटर में रख के, ताकि दूसरे लोग भी जो है, जो भक्त भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो मतलब कहने का मतलब है, जैसे माता जी ने सब बोला कि सब ऑलरेडी भक्त हैं लेकिन सुप्त अवस्था में है, ठीक है, अभी मतलब वो भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध जो है रिवाइव कर नहीं पाए, तो हमें उनको क्या करना है, हमें उनके लिए एग्जाम्पल सेट करनी है, दूसरों को अपने आचार से सिखाना है कि कैसे तुम जो हो डेली लाइफ के कार्य करते हुए, डेली लाइफ के काम करते हुए भी उन सबको अपने भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा सकते हो। हमें दूसरों को इस तरीके से जो है एग्जाम्पल सेट करनी है, ठीक है, ताकि दूसरे भी जो है हमसे शिक्षा लेके भक्ति में लग सके, है ना। तो यही जो है आज के वर्ष की शिक्षा है। जी माता जी, हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, आप सभी भक्तों की जय, भक्त मृता माता की जय। हरे कृष्ण।